प्रभु जी दया करिए, कृपा करिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, जीवन दाता आप हैं, जमीन और आकाश के सृजनहार मालिक। आपको तहे दिल से हम पिता परमेश्वर शुक्रिया करते हैं जो आपने जीवित रखा है। जितने लोगों को चर्च में इकट्ठा किया है, खास करके यूपी स्टेट में प्रभु जी दूर दूर से लोग आए हैं, प्रभु जी आज उनको हड्डियों में जान डाल दे खुदाबंद खुदा। तेरी वचन कहता है सूखी हड्डियों में जान डालने वाला मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु जी दया करिए, आज पूरे ऑल वर्ल्ड में आपके पिता परमेश्वर आज इस महत्वपूर्ण संडे को जो पाम संडे कहा जाता है, पाम संडे के आज पिता परमेश्वर हम बृहद रूप से अर्थ को जानेंगे। पाम संडे क्या है जो साल में एक बार आता है, जो आपने परमेश्वर उस संकट से गुजरते हुए निकले हैं, वो कौन सा संडे है? प्रेस गॉड, हालेलुया। तो आज जो है उसके बारे में सीखेंगे खुदाबंद खुदा। आप पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से सुलेमान के जैसे बुद्धि भरा हुआ विवेक दीजिए प्रभु जी, और दाऊद के जैसे हिम्मत और शक्ति और सामर्थ दीजिए प्रभु जी। मैं चाहता हूँ प्रभु जी इस दुनिया में जितने लोग बेकार हैं उनको कारगर बनाने वाला सामर्थी परमेश्वर आप ही हैं, दूसरा नहीं है। आप कृपा करिए प्रभु जी, और हर कलह कलेश को खत्म करिए प्रभु जी। आप ही से होगा, दूसरा नहीं कर सकता है प्रभु जी, क्योंकि आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। आप शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आपके पास शांति का खजाना है खुदाबंद खुदा। आप राजाओं के राजा है, महाराजाओं के महाराजा है, प्रभुओं के प्रभु है, ईश्वरों के ईश्वर है, खुदाओं का खुदा है परमेश्वर। आज दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक एक वाणी आज तेरे दास के मुख से निकला हुआ एक आशीष के कारण ठहरे खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आप होने दीजिए। हम पूरे संसार के लिए शांति कायम चाहते हैं प्रभु जी, वो तेरे हाथ में है प्रभु जी। मैं उसको मुहैया कराना चाहता हूँ प्रभु जी, आप मुहैया कर। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हाले। ज्ञान भरी हुई परिपूर्ण रूप से प्रभु जी विवेक दे, क्योंकि विवेक के कमी से प्रभु जी परिजय जितने हैं, क्योंकि जकरिया में लिखा हुआ है ज्ञान के कमी को वजह से हमारे प्रजा जो है भटक चुके हैं और वो जो समस्याओं में पड़ गए हैं। तो परमेश्वर आप दया करिए, तरस खा लीजिए। हर दुष्ट आत्माओं को प्रभु जी आप दूर करिए। आप पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से लोगों को मजबूत कर खुदाबंद खुदा। जितने बीमारी हालत में हैं उनको शिफा दे, छुटकारा दे खुदाबंद खुदा, क्योंकि आप ही जो है बीमारी पर अधिकार रखे हुए हैं प्रभु जी। गरीबी पर अधिकार रखे हैं, अज्ञानता के ऊपर अधिकार रखे हैं, क्योंकि याकूब के पत्री 1:5 में लिखा है जिसको बुद्धि के घटी है वो परमेश्वर से मांगे और उसे दी जाएगी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए। गला खोल परमेश्वर, सबको गला खोल आज खुदाबंद खुदा। कान खोल सभी का खुदाबंद खुदा, तेरी वचन को सुन सके, जीवित परमेश्वर की आज्ञा को सुन सके। परमेश्वर तेरे से सब कुछ हो सकता है। आप दया करिए प्रभु जी, आज दया करिए खुदाबंद खुदा। जितने प्रभु जी आज जो है अंधकार में डूबे हुए हैं प्रभु जी, अंधकार से बाहर कर प्रभु जी। पढ़े लिखे लोग प्रभु जी जो बुराई और कुकर्म में फंसे हुए हैं, उनको ज्ञान काम नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर तेरी वचन कहता है मैं ज्ञान का खान हूँ। तो परमेश्वर अपनी ज्ञान में से वितरण कर खुदाबंद खुदा, कि सभी को पिता परमेश्वर आशीष मिल सके। प्रेस गॉड, हालेलुया। प्रभु जी यहाँ जो है जाति और धर्म बदलने वाली बात नहीं है, मन बदलने वाली बात है प्रभु जी। बहुत लोगों को गले तक नहीं उतर पाता है परमेश्वर, तू आदि और अंत अल्फा ओमेगा है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदाबंद खुदा। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव करने वाला, ना को हमें बदल देने वाला आप ही है प्रभु जी। आप तरस खा लीजिए प्रभु जी। जितनी बुराइयां हैं प्रभु जी, वो बुराइयां छोड़ने में मदद और सहायता करिए प्रभु जी। जितने नशे में पिता परमेश्वर फंसे हुए हैं उन नशे से आजाद करिए खुदाबंद खुदा। जितने प्रभु जी नशे के लत में फंस चुके हैं प्रभु जी, जिनके घर बर्बाद हो रहा है प्रभु जी, उनको आबाद करिए घर को खुदाबंद खुदा। ये आपसे संभव है, असंभव को संभव आप ही करने वाले हैं, ना को हमें बदल देने वाला आप ही हैं पिता परमेश्वर, और कोई दूसरा नहीं है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए खुदाबंद खुदा। आप तरस खा लीजिए अपनी बच्चों पर प्रभु जी, अपनी बच्चियों
पड़ोसियों पर प्रभु जी, अपनी नाती पोत्रों पर खुदाबंद खुदा आपका सृष्टि किया हुआ, आपका प्रभु जी उत्पन्न किया हुआ पिता परमेश्वर आदम के द्वारा ये फैला हुआ परिवार जो है खुदाबंद खुदा आपका परिवार है। आपके परिवार भटक चुका है, आपके परिवार कुकर्म में फंस गया है, आपका परिवार जो है पिता परमेश्वर चोरी चमारी में फंस गया है, उससे आज आजाद करिए। आज का वचन आजाद करने वाला वचन है खुदाबंद खुदा। वो वचन आज लागू होने पाए 30 गुना 60 गुना 100 गुना खुदाबंद खुदा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदाबंद खुदा, आज होने दीजिए प्रभु जी। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। जितने लोग आज शांति में है प्रभु जी, आज शांति के राजकुमार आप सबको शांति दीजिए प्रभु जी। मन की इच्छा को पूरी करने वाला, मुहमंगा वरदान देने वाला खुदाबंद खुदा, आपका वचन कहता है कि हम शांति दिए जाता हूं प्रभु जी। आप शांति दीजिए, आप शांति का खजाना है खुदाबंद खुदा। आप कृपा दृष्टि करिए प्रभु जी, आप अपनी सारे सेवकों के ऊपर जान डाल दीजिए खुदाबंद खुदा, सामर्थ्य दे दीजिए खुदाबंद खुदा। यूहन्ना 14 के 26 के अनुसार प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर वहां लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा आएगा, जब सहायक आत्मा आएगा तो तुमको सब बातों का स्मरण कराएगा, ज्ञान देगा और सब कुछ समझाएगा। जो मैंने कहा है वो मानना सीखो। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपसे सब कुछ संभव है, असंभव को संभव आप ही करने वाले हैं प्रभु जी। आज दया कर दीजिए। आज पाम संडे जो है प्रभु जी, आज पाम संडे को हमको साल में बिल्कुल याद करने के लिए प्रभु जी, हमें हर एक वक्त प्रभु जी यादस्त को मजबूत कर खुदाबंद खुदा, ताकि हम पाम संडे को जान सके जो ईस्टर से पहले आता है खुदाबंद खुदा, गुड फ्राइडे से पहले आता है। वो पाम संडे क्या है, वो पाम संडे के बारे में सबको जानने के लिए प्रभु जी शक्ति और सामर्थ्य का इस्तेमाल करिए आज, ताकि उसमें हम भेद को खोल सके प्रभु जी, बता सके प्रभु जी, लोग जान सके प्रभु जी, लाभ उठा सके खुदाबंद खुदा। मैं चाहता हूं क्योंकि प्रभु जी आपकी वचन कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तेरे लिए खोला जाएगा। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदाबंद खुदा। पूर्ण रूप से प्रभु जी आशीषित कर। जितने लोग प्रभु जी अभी भी मायूस है, वो वचन से परे है, दूर है प्रभु जी, ज्ञान नहीं है प्रभु जी, उनके पिता परमेश्वर गला नहीं खुल रहा है, उनके गला को खोल खुदाबंद खुदा, वो जान सके प्रभु जी आदि और अंत अल्फा ओमेगा तू ही है प्रभु जी, और दूसरा नहीं है प्रभु जी। आप दया करिए, तरस खा लीजिए अपनी लोगों पर प्रभु जी, क्योंकि आपकी फैमिली है प्रभु जी, यदि भटक भी गई है तो आपने इसका सॉल्यूशन दिया है। इसके प्रभु जी पिता परमेश्वर अब मदद सहायता करने वाला सामर्थी परमेश्वर आप सहायता करिए। जितने भटके हुए आपके बच्चे हैं, बच्चियां हैं प्रभु जी, फिर पिता परमेश्वर अपनी ट्रैक पर चलाने पर मदद और सहायता कर दीजिए, क्योंकि आपसे सब कुछ संभव है। असंभव को भी संभव करने वाला आप ही हैं प्रभु जी, दूसरा कोई नहीं है प्रभु जी। जीवित परमेश्वर हैं आप सुनने वाले प्रभु जी हैं, आप बोलने वाले प्रभु जी हैं, आप देखने वाले प्रभु जी हैं, क्योंकि वचन आपका कहता है भजन 94 के जब 8-9 पढ़ते हैं तो वहाँ वचन में लिखा, जिसने कान दिया है वो आप भी सुनता है, जिन्होंने आंख रची है वो आप भी देखता है। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए प्रभु जी, दया करिए, तरस खा लीजिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, और सबको आशीषित कर 30 गुना 60 गुना 100 गुना सबको बरकत दीजिए प्रभु जी। सबको बुद्धि भरा हुआ मन दीजिए, परिपूर्ण करिए खुदाबंद खुदा। आने वाले समय में प्रभु जी 2022 आशीष के कारण बन जाए प्रभु जी। आपने दया किया है प्रभु जी सबके ऊपर, और भी दया कर खुदाबंद खुदा। हर गड़बड़ी आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, कोई गड़बड़ी आत्मा काम ना करने पाए। आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी अनुग्रह शुरू से लेकर अंत तक होने पाए। सारी आदर, महिमा, मान सम्मान हम आप ही को सौंप देते हैं। आपने दुआ सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। दुआ सुना श्री के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करो परम पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। हाथ जोड़ करके, आज जो है खास संडे है, जो मैंने बताया है, आज पाम संडे है। पाम संडे के बारे में जानेंगे। आज पूरे संसार के चर्चों में जितने लोग दास लोग जानते हैं, ये मैं नहीं कह सकता, सभी लोग जानते ही होंगे। तो आज पाम संडे के बारे में मैं कुछ जो है व्याख्या करना चाहता हूँ, धर्मशास्त्र से जो परमेश्वर ने खुद बोला है। क्योंकि जब
पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस जब हम 3:16 वहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, जो ये बाइबल के अंदर अंकित है। एक एक वर्ड, एक एक शब्द, उस शब्द में से हम बताने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने, बाइबल जो है बोध कर देती है। एक एक शब्दों से आप लागू करो ना करो आपकी मर्जी है, लेकिन बाइबल साबित करती है हर एक बात को कि कैसे आपको चलना है, कैसे चलना चाहिए। फिर भी लोग दरकिनारा कर देते हैं, बाइबल कहीं और होता है। मसीही लोग जरूर हैं लेकिन वो लोग मसा किए हुए नहीं लगते हैं। कहते हैं खास करके 80% लोग आज भी गरीब हैं, वो बपतिस्मा लिए हुए हैं, सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन ईमानदार नहीं है, वफादार नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है जो वफादार होगा उसको हम आशीषित करेंगे। हालेलुया। हम वचन सुनते हैं बहुत अच्छे से, हम पुकारते भी हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन हम जीवन में लागू नहीं करते हैं। जब रोमियो 3 जब हम देखते हैं 2:13 वहाँ लिखा हुआ है कि व्यवस्था को सुनने वाला धर्मी नहीं बल्कि उस पर चलने वाला धर्मी है। हालेलुया। सब साबित करते हैं हम धर्मी हैं। हम भवन में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन वो लागू नहीं करते हैं। कानून को पारित कर दिया जाए और उस कानून को लागू न किया जाए तो कानून का कोई फायदा है? समझ लग रहा है कि नहीं? कानून को लागू करना सबसे बड़ी बात है, उस पर चलाना सबसे बड़ी बात है, उस पर चलना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। इसलिए आज जो है हम थोड़ी सी चाहते हैं कि सीखें उसमें से, क्योंकि मरते दम तक सीखने का उम्र होता है, सिखाने का बहुत कम होता है। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य जो है गलतियों का कठपुतला है, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन उसका भी उन्होंने सुझाव और उसकी व्यवस्था बना के दे दिया कि हम किस तरीके से गलती और पाप से हम क्षमा पा सकते हैं। इसलिए हम जीसस क्राइस्ट के बारे में आज देखेंगे, यीशु के बारे में देखेंगे कि यीशु का जो है जो मुंह से निकला हुआ वचन है, जो पिता, क्योंकि कितने लोग कहेंगे अव्वल तो जो बाइबल पढ़ा होगा उसी को ज्ञान होगा ना, तो बाकी कुछ समझ में आना ही नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता और जो है वचन एक है। पिता और वचन यूहन्ना जब हम 14 के हम जब वचन देखते हैं वहाँ भी लिखा हुआ है, 14 के जब 6 पढ़ते हैं, यीशु वहाँ कहता है स्पष्ट रूप से, आप लोग जानते भी हैं कि कहता है सब कुछ मैं ही हूँ। वहाँ कहने का भाव है, हम वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। वहाँ वो कहता है सत्य और जीवन सब जो भी है वो यीशु है। और वही यूहन्ना 1:14 देखते हैं, वहाँ जो लिखा हुआ है कि वचन ही देहधारी हो गया। वचन क्या हो गया? देहधारी हो गया। इसका मतलब यीशु है, जो ये वचन है यीशु है, जीसस क्राइस्ट है। बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं हैं, एक वचन पढ़ो, पास्टर लोग इस बात को समझते हैं, विश्वासी लोग भी समझते हैं, जो विश्वास में पक्के हैं वो वास्तव में संत हैं। संत का मतलब गेरुआ कपड़ा पहन लिया वो संत नहीं कहलाता है, टीकाधारी हो गया, टीका लगा लिया वो संत नहीं का। संत मैंने जो है वो जो तपस्या करने वाला, जो मन से है, जो सांत्वना के साथ चल करके दूसरे को सांत्वना देने वाला है, वो संत है। चाहे वो कितनों रंगीन कपड़ा पहना हो, इससे कोई बहस नहीं है, उसका मन जो है सफेद होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब सबोपदेशक जब बुक पढ़ते हैं, बुक बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार हम कहते हैं लोगों को बाइबल पढ़ो, जब बोलेंगे फट समझ लग जाएगा कहाँ से बोल रहा है। जब तक सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं आएगा, तब तक अनुग्रह नहीं आएगा, तब तक। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन जानते थे वो उसमें कोई दलिदर नहीं था, लेकिन आजकल मसीह में होकर के भी वो दलिदर है। क्यों दलिदर है? क्योंकि वचन को जाना नहीं है, ठीक से समझा नहीं है, वो केवल अपना खाना पूरी करने के लिए भवन में जाता है, जाती है और वापस चले गए। वही बात है जो कहते हैं कि यहाँ आओ तो दूत बन जाओ और घर में जाओ तो भूत बन जाओ, तो फिर कैसे होगा? इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसलिए वचन को लागू करना जरूरी है। आज का जो पाम संडे है, पाम संडे जो है हम कैसे जीवन में लागू करेंगे, नए नए चीज़ों को जानने के लिए नई कलीसिया है, वो कैसे जानेगी? वो तो हो सकता है आज यहाँ आई है, कल दूसरे जगह गई तो वो समझेगी नहीं हमारा पास्टर तो कुछ जानता ही नहीं है। तेरे अंदर उसको खपत करने का,
पचाने का शक्ति है या नहीं है। जब पचाने का शक्ति बनेगा तो हम बहुत कुछ खा सकते हैं। आज जिसको नहीं पचेगा वो तो बस घास पात ही खाएगा। जो पढ़ते हैं रोमियो 14:1 तो वहाँ लिखा है जो विश्वास में कच्चा है, निर्बल है, वो बिल्कुल वो घासी पात, साग पात, ऐसे लिखा हुआ साग पात ही खाता है। क्या खाता है वो? साग पात खाता है, क्योंकि उसकी हाजमा जो है, डाइजेशन ठीक नहीं है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी डाइजेशन कैसे है कि नहीं है। ये आपको देखना है। शैतान से कैसे लड़ना है आपको देखना। परमेश्वर के वचन आपके पास है ही नहीं, आप शैतान से लड़ने चले गए, फिर क्या करेगा शैतान? क्या करेगा? चुम्मा लेगा आपका। ऐसे लोग जो है मसीह में हैं, बपतिस्मा लिए हुए, उनको काम दिया जाता है लेकिन वो काम करते नहीं है, फायदा ही नहीं है। बाकी प्रेम मोहब्बत में समय बीत जाती है, कुछ काम करने में। काम सभी करके खाता है रोटी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई किसी के घर में पहुंचाता है, सब काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर लगन को चाहता है, आपको प्रेम के चाहता है, आपको श्रद्धा सुमन को चाहता है। कैसे समर्पण आप उस सुमन को करेंगे, उस फूल को करेंगे, वो आपके ऊपर निर्भर है, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। वो या तो कुछ लोग पास्टर से भी डरते हैं कि चलो जी चर्च, न तो खरा खोटा सुनाने लगेंगे। अरे भाई काहे खरा खोटा सुनाएंगे, वो आपके लिए सुना रहे हैं। यीशु भी ऐसे ही करता है। आज देखिए आज किस तरीके से इस वचन को हम एक्सप्लेन करें और कैसे आप लोग समझ सकेंगे। परमेश्वर से हम विनती करेंगे कि अच्छी तरह से गहरी भेद खोले, हालेलुया, ताकि हम सभी जान सके, हालेलुया। तो आइए आज जो है कोई गवाही नहीं, कोई नहीं, सीधे आज प्रचार पर हम चलेंगे। बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म करेंगे। आज खोलेंगे बाइबल और मत्ती जो निकालेंगे 21 के और 7-8। मैं देखता हूँ लोग लिखते नहीं हैं, कलम नहीं रखे हैं, कापी नहीं रखे हैं और कहते हैं हम भी मिनिस्टर बन जाए। कैसे बन जाओगे? आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए तब जानिएगा, आप जो है मनन करिए उस वचन को, तब जानेंगे, न तो आपको पता नहीं लगेगा, हालेलुया। इसलिए क्या करेंगे? उस वचन को हम जानने की कोशिश करेंगे तो वचन हमारे अंदर काम करेगा। वचन ही, क्योंकि जीसस क्राइस्ट कहते हैं वचन जानोगे और वचन ही तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आप स्वतंत्र तब होंगे जब आपके अंदर वचन आएगा। तो वचन हम देखते हैं, जब वहां पढ़ते हैं 21 के 7-8 तो क्या लिखा हुआ है देखेंगे। सब लोग अपना अपना बाइबल खोल लो, पूछ भी सकते हैं। पिछले संडे को ख्याल रखियो तो क्लास भी लगा देंगे हम, इसलिए ख्याल रखना। यहाँ मत्ती 21 के 7-8 हम पढ़ रहे हैं। यहाँ लिखा हो, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। अभी मैंने बहुत पहले कहा है, अन्य लोगों की बात हो रही है, यह मसीह की बात नहीं हो रही है। जो मसा किए हुए हैं, जो बाइबल पढ़ते हैं, जो बाइबल के वचनों को वो जो है मानते हैं, जानते हैं, यह नहीं। अन्य लोगों को मतलब आउट ऑफ कंट्री में भी चले जाइए, जहां भी मन को भगाना चाहते हैं उस बात को जानिए। अन्य लोगों को भी कहता है कि जब जीसस क्राइस्ट को जब गदही लाया गया, वो गदही के बच्चा जब आया, वो जो है उस पर यीशु बैठ गया। आप लोगों को थोड़ा सा ले चलना चाहते हैं। बंदा यदि बुरा काम करे, कुकर्म करे, तो उसको कहाँ बैठाया जाता है? जोर से बोलो जरा, उसमें सुनाई दे रहा है क्या? है गधे पर। कहने का मतलब ये है, आपने देखा हो जैसे फरहरी में हड़िया को टीक करके रखते हैं। यहाँ तो वचन इधर से सुनते हैं उधर पास से हो जाता है, मिनट नहीं लगता है। यहाँ मशीन नहीं लगा हमारे पास, हम जो बोल रहे हैं ये भी बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे को। हड़िया आपने देखा यूपी बिहार में कहीं भी चले जाइए, वो जो लकड़ा पर क्या करेगा, वो जो हड़िया को टिकेगा, वो चूना लगाएगा, उसी में थोड़ा सिंदूर लगाएगा, थोड़ा सा करीखा लगाएगा, 3 प्रकार 4 प्रकार के उसको। कुछ कितने लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं, ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें जो रंगीन भी कुछ रंग के भी वहाँ चिन्ह लगा करके और लकड़ी पर टांग देते हैं कि नजर नहीं लगेगा। हालेलुया।
वो नजर नहीं लगेगा उस तरीके से। और कुछ लोग वही हणिया जो टिका हुआ है उसी तरीके से ये मूड़ी के बाल जो छील करके जो बुरा कर्म करता है, कुकर्म करता है, घटियाई करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, उसको घोड़े पर नहीं बैठाया जाता, उसको हाथी पर नहीं बैठाया जाता है, उसको ऊंट पर नहीं बैठाया जाता है, उसको गधे पर बैठाया जाता है। और गधे पर बैठा के उसको गांव भर लोग क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, क्योंकि उसके पास बल नहीं होता है, शक्ति नहीं होता है। जो कुकर्म करेगा, जो पाप करेगा, उसके पास बल काम नहीं करेगा। ये ख्याल रखना, शैतान उसके ऊपर जो हावी हो जाएगा और वो शैतान के तरफ से वो दब जाएगा। और परमेश्वर के वचन को जाओ, जो समीप के सामने की गांव है, ऐसे लिखा स्पष्ट, उस गांव में से एक गदही के जो है वहां बच्चा जो है उस खोल के ले आओ, बना हुआ है, और उसको मेरे पास ले आओ, क्योंकि उसका हमारे पास प्रयोजन है। आज जानने की जरूरत है, आज पाम संडे क्या कहता है, प्रयोजन क्या है। तो जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि जाओ, वहां जब जाओगे तो वो लोग तेरे को मना करेंगे, नहीं लेने देंगे, क्योंकि वो गदही के बच्चा जो है किसी और का है। कैसे हो गया और का? वो शैतान से दबा हुआ है, वो शैतान के जकड़ों में है, शैतान उस पर हावी है, इसलिए उसको नहीं ले आने देंगे। लेकिन मैं कहता हूं, जाके कह देना, इसको प्रभु यीशु मसीह आया हुआ है, इसकी प्रयोजन है। इस गधे को आज भाग्योदय होगा, इस गधे को आज छुटकारा होने वाला है, इसलिए इस गधे को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मांगा है, ये आम व्यक्तियों को मांगा हुआ गधा नहीं है। और यीशु कहता है जाओ, वो तुमको वहां से वापस करेंगे, भेजेंगे हमारे पास, और लेकर के आओ। उस गधे को लेकर के आ रहे हैं। कैसे ले आ रहे हैं, फिर हम उस वचन को देखेंगे। हमें मत्ती 21 के 7 और 8 लिखा है, और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले। अब सुनिए ध्यान से, ये बताइए, आपने सुना हुआ है कप को बहुत बढ़िया कुर्ता पहना दिया हो कोई गधे को, परफ्यूम मार दिया हो गधे को, है? कौन ऐसा है जो खजूर के डालियां लगी है, वो खजूर के डालियां वो बिछा करके, वो गद्दे लगा करके, परफ्यूम मार के उस गधे को ले चलता? बल्कि वो जो है धोबी होता है, एक डंडा यीशु मसीह बुलाया, क्योंकि वो हाथी पर बैठ जाते तो अच्छा होता, वो शेर पर बैठ जाते तो अच्छा होता। आपने देखा है शेर के लोग सवारी करते हैं। यहाँ गौर रखने वाली बात है मेरे भाइयों, आप लोग भी बैठे हो, इसमें जानते होंगे शेर के बारे में, हैं? जो बाघ को वो सवारी बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ गधे को सवारी बनाए हैं। हम लोग क्या है, हम लोग एक जीवन में जो थे गधे थे, वो गधे का कोई कीमत नहीं था। आज जब यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठ गया तो हमारी कीमत बढ़ गई। उस गधे को जो चादर बिछाया जा रहा है, परफ्यूम डाला जा रहा है, उस पर गधा लगाया जा रहा है, और उस पर यीशु मसीह को बैठाया जा रहा है। यीशु मसीह, यानी कहने का भाव हमको ये है, वो गधे को जो है उस स्पंज और गधा नहीं डाला जा रहा। क्या वो गधे को लगाया जा रहा? यीशु मसीह को बैठने की वजह से, वो गधे पर बैठ जाने की वजह से उस गधे का भाग्योदय हुआ। भाग्योदय तब हुआ जबकि यीशु मसीह उस पर बैठा, खुदाबंद सुप्रीम पावर उस पर बैठ गया है, उस गधे के ऊपर। हम लोग पूरे संसार की बात कह ले, चाहे वो पुल्लिंग में हो चाहे स्त्रीलिंग में हो, आज जो गधे की जीवनी में मैं चल रहा था, उस गधे के जीवनी से छुटकारा करने के लिए यीशु मसीह शर्म नहीं किए उस गधे को देख करके। जैसे कि उदाहरण देके बताया हूं कि आप देख लीजिएगा, बहुत लोग इसमें बुजुर्ग भी बैठे जानते भी हैं इस बात को, कि जो बुराई करता है उसको क्या करते हैं कि उसको दाढ़ी मोछ छील करके, चाहे जनानियां उसको बाल छील करके, उसको जो है चूने से और सिंदूर से और काला जो है जो कारिक होता है जिसको, वो कारिक से टिक करके मोहल्ले में, चौराहे पर और रास्ते में घुमाया जाता है। ठीक इसी प्रकार आज जीसस क्राइस्ट जो है, आज पाम संडे के दिन उन्होंने घूमने का काम किया उस गधे के ऊपर। आज पाम संडे का महत्व जो हम देना चाहते हैं वो हमारे तरफ से नहीं है, खुदाबंद खुदा के तरफ से। हालेलुया। यहाँ 8 में देखते हैं, तब बहुत लोगों से
तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। हालेलुया। बहुत लोग, यहाँ क्या लिखा हुआ है आप लोगों को सीखना है, डालियां काट के बिछाई। स्पष्ट नहीं हो रहा है खजूर, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसलिए हम उस जगह पर जाएंगे कि आखिर में वो खजूर के डालियां क्यों लगाए हैं, खजूर के डालियों में क्या हो गया। तो हम जाएंगे अब यूहन्ना और देखेंगे 12:3 में। हालेलुया। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। क्या ली? खजूर की डालियां। देखिए सामने लगा हुआ वीडियो में, एक खजूर के डालियां ली। अन्य लोगों की बात हो रही है। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, मेरे माताओं पिताओं, यहाँ जो बात हो रही है वो अन्य लोगों के लिए मसीह मसा किया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ, उसकी बातें नहीं हो रही। आज बपतिस्मा लिए हुए लोग फिर भी नरक में चल रहे हैं, पाप में चल रहे हैं, बेईमानी में चल रहे हैं। इसलिए आज का पाम संडे जो है आज़ाद करता है, कहता है, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना होसन्ना। ये समझिए, होसन्ना, धन्य है इस्राएल के राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। होसन्ना जो शांति के दाता जो है, शांति का प्रतीक है, जो जीसस क्राइस्ट, वो हमको शांति देने वाला परमेश्वर है। आज स्पष्ट कर रहा है कि खजूर की डालियां जो है, वो खजूर के डालियां पूरे लोग दुनिया के उस जो है उसके कदमों में, यानी गधे के चरणों तक रखने के लिए परफ्यूम के साथ बड़े बड़े अपने जो है वो पोषक लगा करके उस रास्ते में बिछाते गए जिस पर यीशु, जिस गधे पर बैठा था, जिस पर वो चल रहा था। यीशु साबित कर देना चाहता है कि मैं गधे पर भी बैठ जाऊं तो गधे के भी जीवन बदल देंगे हम। ये छोटी बात नहीं है। गधे, यहाँ गधे के भाग्योदय हो रहा है, भाग्य उसकी जाग रहा है, उदय हो रहा है, आज जो है पैदा हो रहा है। आज उसको हमको, आज यीशु मसीह उस गधे पर बैठकर श्राप को तोड़ देना चाहता है। ये गधा को कम मत समझ, ये गधा भी कामयाब हो सकता है। कब? जब मेरा मेहर होगा तब। हालेलुया। आज बहुत लोग गरीबी हालत में क्यों है? परमेश्वर का वचन कहता है याकूब के पत्री, जिसको बुद्धि नहीं है, जिसको बुद्धि की घाटी है, परमेश्वर से मांगे। क्या कभी मांगा है? नहीं मांगा है। वो वचन को अवहेलना किया है, वो वचन का कदर नहीं किया है, वो वचन को फॉलो नहीं किया है, वो वचन को लागू नहीं किया अपने अंदर। कैसे दुष्ट आत्मा निकल जाएगी? निकल जाएगी? कभी नहीं निकलेगी, कभी भी नहीं निकलेगी। आप जब तक जीसस क्राइस्ट को ये नहीं समझेंगे कि वो जो है देह में हो करके आपके जैसे, आपके स्वरूप में, क्योंकि जब उत्पत्ति हम पढ़ते हैं 1:26, वहाँ लिखा है परमेश्वर जो है आदम को अपनी स्वरूप में बनाया। कैसे बनाया? अपने जैसे। इसका मतलब क्या है? आदम बनाया। आदम को, आदम क्या है? मनुष्य। हम लोग क्या है? मनुष्य। उसी आदम के खानदान से, परिवार से हम लोग जो है बिलोंग करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो कहता है सुप्रीम पावर कि हमारा सिर एक है। कितने हैं? ये नहीं समझ लगता है तो इफिसियों में ले चलते हैं। इफिसियों के पत्री में वहाँ लिखा हुआ है, जब इफिसियों 4:5 पढ़ते हैं, हमारा प्रभु एक है, हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है। हालेलुया। ये ऐसा है, अच्छा छटकर 1 पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्वर्ग जो है वो सिंहासन है परमेश्वर का और पृथ्वी जो है चरणों की चौकी है। हालेलुया। वो चरणों के चौकी है। यहाँ हम देखते हैं आज जो है पाम संडे का जो शाब्दिक अर्थ है वो हम जो जानेंगे तो शाब्दिक अर्थ हमको स्पष्ट कर देता है कि पाम संडे हम भुला न सके। ईस्टर के पहले संडे को पाम संडे कहा जाता है। ईस्टर जो फ्राइडे आने वाला है, गुड फ्राइडे उसको कहते हैं। गुड माने अच्छा होता है। अच्छा फ्राइडे जो आ रहा है, ये जो शुक्रवार इसके बाद आएगा, उसको गुड फ्राइडे कहते हैं। 15 तारीख को गुड फ्राइडे। हालेलुया। अच्छा शुक्रवार है। यीशु के मरना एक आशीष के कारण बन गया। अभी साबित करके देंगे हम। और यीशु जब मर गया तो पताल में चला गया शनिवार के दिन को, और रविवार को सुबह तड़के वो जो है
वापस आया। हालेलुया। लेकिन ढूंढने वाले उस कब्र में ढूंढते रहे, इसलिए यरूशलेम में जो वो कब्र जो बना हुआ है आज भी उसका खाली है, वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तो आखिर कारण क्या है कि पाम संडे हम मनाते हैं? यीशु मसीह जानता था कि अब मैं मर जाऊंगा, मेरे को सूली पर चढ़ाया जाएगा, इसलिए वो अंतिम जीवन के अंतिम में वो यरूशलेम गया। कहाँ गया? यरूशलेम को गया। वहाँ लिखा है विजय प्रवेश। क्या लिखा है? विजय प्रवेश। विजय प्रवेश क्या है? पूरे संसार पापों में डूबा हुआ था, उसका मकसद था, उसका एम था, उसका जो हमें निकालना है किसी शर्त पर। तो हमको मौत की कोई चिंता नहीं है, इसलिए उन्होंने जानते थे कि अब जो हम मर जाएंगे वो समय आ गया है मेरा। वो यरूशलेम को गए थे। वो उस वक्त यरूशलेम के बारे में वहाँ उदाहरण देके गदहा के बच्चे को मंगा करके ये बात को साबित करना चाहते हैं कि तू भी यदि गदहा है तो आज समझ ले, आज यकीन कर हमारे ऊपर, जब मैं तेरे ऊपर सवारी करेंगे, जब मैं तेरे पास आ जाऊंगा तो तेरी जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जब तक नहीं आएगा यीशु उसकी जिंदगी में नहीं बदलेगा। मेरे भाइयों ख्याल रखना, मेरे बहनों नहीं बदलेगा, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए ईस्टर के जो पहले संडे जो आता है उसको पाम संडे कहा जाता है। पाम संडे का जो शाब्दिक अर्थ है वो खजूर से लिया गया है, जो यहाँ सामने लगा हुआ है। में जाने वाला उस बाइबल को हम उस सामने वचन को लाया है। वो खजूर जो है, ये जो है पाम संडे का अर्थ होता है खजूर। एक खजूर यहाँ हमने लगाया है। ये जो है साल में एक बार ये त्यौहार आता है, जैसे क्रिसमस आता है, जैसे गुड फ्राइडे आता है, उसी तरीके से पाम संडे होता है ईस्टर के पहले। याद रखने वाली बात है, ईस्टर के पहले जो संडे पड़ता है, अब ईस्टर आने वाला है, आप लोगों को पता है, अगले संडे को, उस अगले संडे से जो ये पहले आ रहा है उसको पाम संडे कहा जाता है। पाम संडे कहने का भाव क्या है? पाम संडे कहने का भाव यह है कि यीशु ने जो है यरूशलेम की यात्रा उन्होंने किया हुआ था, वो भी गधे के ऊपर। हालेलुया। यीशु गधे के ऊपर यरूशलेम जा करके उन्होंने यात्रा किया और इसके बाद जो है वो जो है मौत के घाट उतारे गए, जो कि बहुत शैतान ने उसके पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन यीशु मसीह इस बात को जानते थे और उनके पिता भी जानता था कि मरने के कारण, लेकिन शैतान को इस बात को पता नहीं था। क्योंकि जब शैतान को ये पता चला कि सूली पर जब खून टपकने लगा, आज जब वो खून जब गिरने लगा, आज जब शैतान की जब गर्दन कटने लगा, तब वहाँ से भागा। तब समझा, पहले हंस रहा था कि भला ये कहता था मैं ईश्वर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, इसको सूली पर चढ़ा दिया गया है। लेकिन वो सूली पर इसलिए नहीं चढ़ा मेरे भाइयों और मेरे बहनों, हमारे पाप के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण, हमारे समस्याओं के कारण वो चढ़ाया गया है। और वो चढ़ा करके उसी सूली पर नहीं रह गया, ये जानने वाली बात है। क्योंकि जब यीशु के माँ वहाँ आती है तो क्या कहती है? मेरे बेटे जो है हमारे बेटे यहाँ मर रहा है, अब क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन वो संकेत करके उसने बताया कि जो देखो आज जो है माँ और बाप जो है, वो संकेत करके अपनी चेलों की तरफ बताया और कहा कि ये तेरे अब जो है माँ और बाप है, इसलिए अब ये हमारे माँ को अपने घर लेके जाना, क्योंकि वो मर गया। हालेलुया। आइए देखेंगे हम वचन से, वचन क्या कहता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, आज जो हमको अपने आप को बदलाव करना है, आज पाम संडे हमको सुबह के समय ये संदेश देता है कि आपको बदलाव करना है। बार बार कहता हूँ, हम बाइबल के बाहर नहीं जाएंगे, बाइबल के अंदर रहेंगे। हम एग्जाम्पल देके कई बार बता चुका हूँ, ट्रेन को यदि लाइन पर से उतार दिया जाए या उतर जाती है, उसी को एक्सीडेंट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? लाइन पर रहेगी तब तक एक्सीडेंट हो सकेगा?
कभी नहीं हो सकता। वो लाइन पर से जब उतर जाती है, उसी तरीके से आज संत हो, यानी कहने का मतलब पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, वो प्रभु पर विश्वास करते हैं, यदि फिर भी नहीं ठीक से चलते हैं तो ये जान लीजिए वो गरीबी से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। उनकी गलती है, दूसरे की नहीं। यदि परमेश्वर को ठीक से यदि याद किया जाए, मनन किया जाए, उनके वचनों को पालन किया जाए, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गरीब रहेंगे। कभी नहीं ऐसा हो सकता है कि वो कर्जे में डूबे रहें, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम किसी का कर्जदार, तो फिर आप कैसे रहेंगे? आप कर्जदार रह सकते हैं? सवाल नहीं। आज अमीर वही है जिसको एक पैसे कर्जे नहीं। अमीर वही है ना, आगे दूसरा कोई है? परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचन को पहले हम नहीं मानते हैं, घटना घट जाता है तब मानते हैं। ये गलती बात है। बोलिए, सही बात है कि नहीं? हमको जो परमेश्वर के पहले वचन को मनन करेगा, पहले विश्वास करेगा, पहले बिलीव करेगा, तो ये जान लीजिए उसके जीवन में वो लागू हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? परमेश्वर जो है मरे हुए को उस गधे पर बैठ कर साबित कर देना चाहते हैं कि हम गधे पर भी बैठूंगा तो गधे के भी भाग्य जाग जाएगा। और जाग गया, चादर बिछने लगा। ये डालियां खजूर की जो है वो अन्य जाति दुनिया के लोग जब जान गया कि गधे पर यीशु बैठा है, तो जिस रोड से जा रहा था उस रोड पर जो है चादर बिछाने लगे लोग, गद्दा बिछाने लगे पहले वो। और जो है वहाँ ये जो है काट करके वो पेड़ों में से ये खजूर की डालियां रखने लगे। खजूर के डालियां ये साबित करती है आपको आज के दिन कि पाम के संडे जो है वो हमारे लिए एक आशीष का संडे है। हालेलुया। यरूशलेम में वो गया और इसके बाद वो मारा गया। वो जानता था कि हम मर जाएंगे, इसलिए यरूशलेम की यात्रा करके एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके ये साबित किया कि यदि गधे को भी मैं चाहूं तो इंसान बना दूंगा। हालेलुया। आप यदि नशे में चूर हैं, आप बुराई में चूर हैं, आपको वचन जो है, विचार जो है नहीं मिलता जुलता है परमेश्वर से, वो मिलाने के लिए आपको साबित करता है पाम संडे। आप भवन में आओ, भवन में जा करके उस वचन को जानो। वही वचन यीशु के नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब यूहन्ना 1:14 वचन पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा है कि वचन ही देहधारी हो गया। वही यीशु को इसीलिए नाम लेते हैं। आप वचन पढ़ते हैं, जब यीशु का नाम लेते हैं शैतान की ऐसी की तैसी फिर जाती है। क्यों फिर जाती है? इसलिए फिर जाती है क्योंकि जब हम पढ़ते हैं मत्ती 28:18, वहाँ यीशु कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो फिर कहाँ शैतान जाएगा? शैतान बच पाएगा? सवाल नहीं है, क्योंकि सारा अधिकार यीशु को दे दिया गया है। हालेलुया। तो वचन से हमको यहाँ स्पष्ट हो जाता है। आइए हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 5:11, वहाँ क्या लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थी 5:11 हम देखेंगे। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर बेविचार करे, क्या समझे? ध्यान देना इस वचन 5। बेविचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ मतलब समझते हैं आप लोग ना, दारू पीने वाला, पियक्कड़ या अंधेर करने वाला, यानी अंधेर करने का मतलब बुराई करने वाला, अत्याचार करने वाला। शाब्दिक अर्थ अंधेर का अत्याचार होता है। अत्याचार करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। क्या करना? बोला करो। उसकी संगति मत करना, उससे दोस्ती मत करना। और इतना ही नहीं, लिखा है कि ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी मत खाना। क्या करना? ऐसे मनुष्य के साथ भोजन भी नहीं करना। यहाँ स्पष्ट लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि स्पष्ट है कि हमको वचन ही स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ वचन कहता है ऐसे लोग हैं तो उसे आप सावधान हो जाओ। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है। हालेलुया।
यह वचन को देखिए, इतना ही नहीं कहता है, और यहाँ जो वचन कह रहा है कि तुमको नियुक्त भी किया है, वो कहता है तुमको मैंने नियुक्त किया है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। फल लाओ और तुम्हारा फल क्या हो, बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। यह स्पष्ट है। परमेश्वर कहता है तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। जब परमेश्वर जिसको चुन लेगा तो उसको उठाने को जानता है। जानता है कि नहीं जानता है? वो उठाएगा कि नहीं उठाएगा? आप उसके बन जाइए, आप उसके हो जाइए, आप उसके चरणों में आइए। आपको मनन करना पड़ेगा। आप बिना मनन करे हुए, बिना पढ़े हुए कहेंगे कि हम डॉक्टर बन जाए, बन जाएंगे क्या? बिना पढ़े हुए आप कहेंगे इंजीनियर बन जाए, बन जाएंगे क्या? नहीं। तो आइए हम देखेंगे यूहन्ना 12:13 में क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 12:13। बाइबल पढ़ा करो, बाइबल नहीं पढ़ोगे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर एक बार देखेंगे बाइबल के, हम 12:13 में यहाँ लिखा है दूसरे दिन 12 भी पढ़ देते हैं हम। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। देखिए 12 इसलिए पढ़ दिया कि समझ लग जाएगा अच्छी तरीके से। यीशु को क्यों वहाँ चाहने लगे? क्यों जान गए कि यीशु यरूशलेम में आ जा रहा है? आज पाम संडे है, आज वो मरने का दिन सुनिश्चित किया जा रहा है, और वही आज का दिन एक गदहे को सुनिश्चित किया जा रहा है, भाग्य उदय हो रहा है। एक तरफ जो है यीशु जो है मरने जा रहा है, दूसरे तरफ जो है गदहा जो है वो अपनी जीवनी को बदल रहा है। लेकिन वहीं जब हम जो पढ़ते हैं नीति वचन 28:13, वहाँ लिखा है जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा, लेकिन जो मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या सुना आपने? यहाँ नीति वचन में लिखा हुआ है स्पष्ट परमेश्वर के वचन कि जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, आप लोगों को बहुत पहले बताया था अफ्रीका के बारे में कि जो बंदर जो है वहाँ जो ये बंदर को इस्तेमाल लोग करते हैं, वो बेचते हैं। अभी मैं बताया हूँ कि वो फोर्स में है सब बंदर। क्या आप बंदर को पकड़ के ले आओगे? ये शिकारियों का काम है, मछली मारने का शिकारियों का काम है, चोरी करने का वो चोरों का काम है, बेविचार करने वाला बेविचारियों का काम है, उसको बेविचारी शब्द से जाना जाता है। उसी तरीके से अफ्रीका में जो है पेड़ों के डालियों में, रस्सियों में जो है जो वो लकड़ी के जो है सेव बनाते हैं, लकड़ी के सेव, समझ गए ना? सेव आकार बिल्कुल आर्ट के द्वारा तैयार करते हैं और रंग भी वैसे ही करते हैं, और उसमें यहाँ पंजा घुसने वाला बनाते हैं, उसको जैसे घुचली होता है कि वो घुस जाए लेकिन वो जो सामान उठाए उसमें से तो फिर निकले ना, तो उसमें डाल देते हैं। और वो बंदरों को इस तरीके से पकड़ने का क्या करते हैं, वो शाम को ही जा करके तमाम बगीचे में वो लगा देते हैं, रस्सियों में बांध करके डालियों में। और वो क्या करता है मूर्ख बंदर, ऐसे ही दुनिया मूर्ख है, वो मूर्ख बंदर उसमें जब हाथ डालता है, खाद्य मन पसंदीदा, कैसा का शब्द है यहाँ, मन पसंदीदा शिकारी जो है खाना उसमें भर देते हैं। और जब वो भोर को समय जब वो बंदर वो खाने के लिए आता है तो बहुत एक समस्या को उसको जो है जूझना पड़ता है। वो समस्या क्या है? समस्या ये है कि बंदर उस मन पसंदीदा उस खाने में वो हाथ डालता है, वो सेव के आकार बना हुआ वो जो है घुचली टाइप का बर्तन जो है उसमें, और वो पूरा मुट्ठा भर करके उसको निकालना चाहता है, और वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो सकर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे वो करता रहता है। काश वो बंदर जो है खाना को छोड़ दे तो हाथ उसका सीधा निकल जाएगा, या काश वो खाना को पकड़ के ले आना
चाहता है तो वो जो है कभी भी हाथ उसका नहीं निकलेगा। वो लालची बंदर जो है वो रात भर इस समस्याओं से जूझता रहता है। ये भी नहीं कहता है अंगुल से उठा के खा ले, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो चाहता है इकट्ठा एक ही बार ले लूँ। क्या चाहता है? एक ही बार ले लूँ। आज जो मसीह में हम लोग चाहते हैं एक ही बेर जाऊँ करोड़पति बन जाऊँ, हमारा सारा काम ठीक हो जाए, कल से मेरे को चर्च में जाना न पड़े। बोलो ऐसी समस्या है कि नहीं है? हमें लगातार आना पड़ेगा, लगातार आशीष लेना पड़ेगा, लगातार बरकत लेना पड़ेगा। उसी तरीके से बंदर जो है वो समाधान करता है रात भर, और वो शिकारी जो होता है जाल रखा रहता है, वो अपनी जाल को क्या करता है? फेंक देता है। वो जाल के अंदर जब फेंक देता है वो जो है बंदर पकड़ा जाता है, और बंदर को वो ले आकर के अपनी काम में इस्तेमाल, यानी कहने का मतलब वो बेचता है। अफ्रीका में इसकी यही बिजनेस किया जाता है, खास करके बंदरों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफ्रीका के अंदर बंदर पाए जाते हैं, और उस बंदरों को यही तरीका है पकड़ने का। आज मैं आप लोगों को ले चलते हैं फिर बाइबल में। बाइबल कहती है इस तरीके के मनुष्य है जो एक अहाब राजा है। जब पढ़ते हैं, जब पहला राजा 21 अध्याय, उधर हम जा नहीं रहे हैं, ऐसे बता देते हैं। अहाब राजा जो है ऐसे ही सब कुछ उसके पास होने के बावजूद भी वो जो है नाबोत के बारी को लेने के लिए कहता है चाहे मोल ले लो, चाहे इसको बदले में दूसरा ले लो बगीचा, लेकिन ये बगीचा मुझे दे दे। लेकिन वहाँ साबित कर देता है जो है नाबोत कि देखो यहोवा ना करे, गिनती 36 के 7 पढ़ते हैं, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहोवा ना करे कि इस्राएली के गोत्र दूसरे गोत्र में मिलने पाए। हालेलुया। जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करता है, यकीन करता है, उसके लिए है, न तो उसके लिए नहीं है। ये ख्याल रखना है। तो देखिए यहाँ स्पष्ट करता है वचन, देखते हैं तो हमको क्लियर कर देता है कि दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियाँ ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यहाँ होसन्ना का अर्थ है शांति के दाता, शांति के राजकुमार। यदि आपको शांति चाहिए तो आपके शांत के जगह पर जाना पड़ेगा। स्पष्ट लिखा हो, पढ़ी देते हैं वचन हम, ऐसे आप लोग नहीं समझोगे। आज एक वचन पढ़ी देते हैं। दूसरी पत्री 3 के 16 है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जिनका समझना कठिन है, डिफिकल्ट है, और अनपढ़, देखिए यहाँ क्या लिखा है स्पष्ट, ऑनलाइन वाले, अनपढ़ जो मूर्ख है, पढ़ा नहीं है, अज्ञानी है, उसके बारे में लिखा है अनपढ़ और चंचल। दूसरा बंदा कौन है? चंचल, जो ज्यादा चतुर अपने को समझता है, ज्यादा चालाक समझता है। यहाँ फिर याकूब के पत्री में हम जाना नहीं चाहते हैं, एग्जाम्पल दे देना चाहता हूँ। 1 के जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ 12 में देखेंगे तो वहाँ स्पष्ट कर दिया है, वहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। क्या कहता है? ये जानना है। हम सोचते हैं ये काम कर लेंगे, वो काम कर लेंगे, लेकिन सच में पूछिए यहोवा चाहेगा, प्रभु चाहेगा तो काम को हम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, नहीं करें। तो यहाँ लिखा है चंचल लोग उनके अर्थों को जो पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने नाश का कारण बनाते हैं। हालेलुया। अपने नाश का कारण क्या है जी? ये तो बाइबल है ना। अब हम अभी इस बाइबल से पढ़े हैं, ये बाइबल हमको मखलसी देता है, उद्धार करता है, साल्वेशन देता है, आनंद देता है, सुख देता है, बंधन को तोड़ता है। यहाँ लिखा है ये हमको नाश भी कर देता है। तो आप लोगों को बहुत पहले बता दिया हूँ, 3 शब्दों से गॉड शब्द बना है, GOD। जी से होता है जेनेसिस, ओ से ऑपरेटर और डी से डिस्ट्रॉय। ओ से जो है आपको जो है ऑपरेटर मैंने चलाने वाला, जी से मतलब जो उत्पन्न करने वाला है वो है जीसस क्राइस्ट, वो है खुदा बन खुदा, जो विश्वास करता है कि शरीर में होकर ईश्वर बन के आया, उसके लिए है।
नहीं जानता है तो नहीं है। वही जो है तीसरा शब्दों में डी शब्द जो लिखा है, डिस्ट्रॉय मैंने नाश कर देने वाला। लास्ट में एग्जाम्पल, आप बैठे हैं, आप एक दिन बच्चा हैं, ये बच्चे से सियाने हो जाएगी ये लड़की, और इसके बाद एक दिन ये मर भी जाएगी। मर जाएगी कि नहीं? ये तीनों अक्षरों में हर व्यक्तियों को ऊपर लागू किया गया है, लेकिन ऐसे हम जीवन में मजबूत हो गए हैं, अपने बारे में सोचते नहीं। आज ये जिंदगी है क्या हमारा? कुछ नहीं। आज जो मखमल के कपड़े पहन के क्या है? कुछ नहीं है। कपड़े निकाल के देखो, एक जैसे नजर आए। जब मरने के बाद कफन सबको एक मिलता है कि नहीं? एक सा मिलता है कि नहीं मिलता है? वहाँ तो मखमल वाले नहीं दिए जाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि परमेश्वर गॉड है, उस परमेश्वर के आज्ञाओं के पालन करेंगे। तो ये साबित करना चाहता था पाम संडे के दिन को कि देखो मैं तो अब सूली पर चढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन एक उन्होंने नमूना दिखाया, और नमूना में गधा को ले आया, जो गधा को शब्द से आप लोग जानते हो। आज जो आल वर्ल्ड में गधे को जब बुराई से हम तुलना करते हैं तो बुरे लोगों को गधे पर बैठाया जाता है। क्यों गधे को बुलाए? क्यों गधे को कहा कि अपनी चेलों से लेके आओ? आप जो है मनुष्य रूपी जो मूर्खता में डूबे हुए हैं, उस गधे से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि तेरे ऊपर यदि मैं बैठ जाऊंगा उस दिन तेरा भाग्य उदय हो जाएगा। हालेलुया। तो हम क्या है? एक प्रकार के गधे थे। आज इस लायक नहीं थे कि यहाँ खड़े होकर के सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर ने उठाया, वो वचन दिया, वो वचन को एक्सप्लेन करने को ताकत और शक्ति दिया है, जो आज काम मैं कर रहा हूँ। आज पूरे सेवक कर रहे हैं। सबके लिए मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से सबको शक्ति और सामर्थ्य दे। जितने लोग परेशान हैं, जितने लोग इस समय फंसे पड़े हुए हैं अपने तमाम बुराइयों में, परमेश्वर उनको आजाद करे। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु का वचन कहता है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना है। यह स्पष्ट हो गया है जब हम यूहन्ना 15:16 पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुझे चुना। इसलिए पाम संडे को यीशु साबित करके देता है, अरे गधे हैं, तुमको जो बुलाया और उस पर जो मैं बैठा, मैं हंसता नहीं, मैं शर्म नहीं करता। आज गधे तेरे पर बैठे हैं, तेरी जीवन बदल गया कि मैंने। आज ये सीखिए, आज जो है प्रभु का वचन आप लोगों को समझा रहा है, बता रहा है कि पाम संडे क्या है। जो खजूर के डालियां लगी हुई है यहाँ, आज खजूर के डालियां काहे लगी है? आज खजूर के डालियां के पीछे एक राज है। अभी उधर हम गए, लाखों की संख्या में वो खजूर की जो है पेड़ के अंदर वो फल होता है। वो यीशु आज साबित करता है, ऐसे गधे लाखों पड़े हुए हैं, जो उस गधे में से एक को नमूना के रूप में उस गधे को लेकर के 2 चेलों को बोला, जाके गांव के सामने से लेके आओ और उस पर मैं बैठूंगा। और उस पर बैठा। तो यीशु ने नहीं कहा, यीशु ने नहीं कहा कि इस पर गधा बिछा दो, यीशु नहीं कहा परफ्यूम मार दो, यीशु नहीं कहा मलमल के कपड़े। लिखा हुआ बाइबल में कि अपने कपड़े उतार के भी, यानी जो पहने थे वो लोग भी वो गधे के पैर के नीचे जो है बिछाते गए। गधा उस पर चलता था, यीशु उस पर बैठा था। यहाँ 2 तरीके से एंगल से समझ सकते हैं। एक गधे के बारे में पहले बता दिया, जो बुराई करो, कुकर्म करो, तब चाहे जनानी हो मर्द, बाल छील करके जहाँ शक्ति जहाँ सभा में है तो टीक करके चूना से करीखा से और सिंदूर से घुमाते हैं। और आज यीशु शर्म नहीं कर रहा है। इस जगह पर यीशु बैठ के आज साबित कर देता है कि मैं चाहूँ तो गधे को भी बदल सकता हूँ। यानी चाल को बदल देंगे, चरित्र को बदल देंगे, स्वभाव को बदल देंगे। ये मेरे पास ताकत है। पाम संडे आज आपको स्पष्ट कर रही है। इसलिए खजूर के डालियां यहाँ रखा गया है, वो उदाहरण वहां दी गई है। क्या और पेड़ मिला ही नहीं, लेकिन इसका राज है, इसलिए खजूर के पेड़ से लिया गया है। अब खजूर के डालियां इसलिए रखी गई है। आज प्रत्येक चर्चों के अंदर खजूर की डालियां मिलेगी आप लोगों को देखने के लिए। वीडियो खोल के देख सकते हैं। क्यों? ये खजूर की डालियों से साबित कर रहा है कि इस देश में, इस दुनिया में बहुत से गधे पड़े हुए हैं, एक नहीं।
आपको दूध को गर्म करना है और दही बनाना है तो क्या करोगे? 2 किलो दूध होगा तो 2 किलो उसमें दही डालोगे, उसको दही को जमने के लिए। नहीं समझ लगता है तो ऐसे समझा देते हैं, थोड़ा सा दही उसमें खट्टा डालोगे और वो जो गर्म दूध जो ठंडा करके जब डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। मेरे अजीज भाइयों, मेरे बहनों, ये वचन कहीं ना कहीं लग भी जाता है, लोग अपने पर ओढ़ लेते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम लेके नहीं कहता हूँ। ये बताओ, यदि चोर कोई बैठा हो, यदि चोर के नाम लिया जाए तो सबसे पहले कौन चूकेगा? हमारा बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम नहीं कहते हैं, पीछे से सीखते आया हूँ, बाइबल कहती है। ये वचन लागू हो जाता है कहीं ना कहीं। यही वचन किसी को आज जो है संडे पाम का अर्थ है कि याद करने की बात है। ये बताइए, जो व्यक्ति मर जाता है उस समय सभी लोग कहते हैं, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, आउट ऑफ कंट्री बैठा हो, देखो कहाँ दिमाग मेरा जा रहा है, वहाँ से फोन आता है कि उसको पार्थिव घर में यानी 100 गृह में रखो, वो उसको फ्रीजर में लगाओ, जब तक मैं नहीं आऊँगा, जब तक मैं आउट ऑफ कंट्री से नहीं आऊँगी तब तक उसको संस्कार नहीं किया जाएगा। क्यों? क्या कारण है? इसलिए कि अंतिम देखना, अंतिम समझना, अंतिम उसके ऊपर रोना, विलाप करना, उस अंतिम समय है। अब वो फिर दोबारा, इसलिए ये अन्य जाति के लोग सब जो डालियां लेकर के, गधे लेकर के वो रास्ते में बिछाए और यीशु गधा पर बैठा और गधा पर वहाँ साबित करके दिखाया कि गधे पर बैठने का शाब्दिक करते हैं कि जो मैं बैठ जाऊं तो गधे को ऐसे ही पूजा हो। आज जो है पाम संडे का अर्थ जो है इतने ही में ख़त्म करना चाहते हैं। पाम संडे का अर्थ ये है, खजूर शब्द से लिया गया है। खजूर का अर्थ जो है वो फल जो लगता है, हजारों लाखों में फरता है। आज ऐसे हजारों लाखों अज्ञानता में पड़े हुए हैं। यीशु ने उस पर बैठ के उदाहरण करके दिखा दिया है कि जब यदि हम उस पर भी बैठ जाऊं हैं, उस गधे के ऊपर, तो यही हसरत सभी का होगा कि नहीं? कैसे उठा? आज आइए, लगातार चर्च में आइए, आपको परमेश्वर बदल देगा कि नहीं बदल देगा? यकीन है, विश्वास है मुझे, आपकी तमाम समस्याएं होगी, सारी हल हो जाएगी। आप आके देखते तो जाओ सीधे, कुछ ना करो, आपको कुछ नहीं करने को आता है, आप अनपढ़ हैं, आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो वीडियो बना करके देख रहा है। क्या समझे? वो वीडियो बना के आपको देख रहा है कि नहीं? कैसे उदाहरण दे दूं? एक चींटी है, चींटी की आवाज खुदाबंद खुदा सुनता है कि नहीं? क्या उसको भोजन के इंतजाम करता है कि नहीं करता है? और हाथी के भी करता है। आपको फिक्र नहीं। एक चींटी मरती है तभी भी उसको फिक्र है, एक मनुष्य मरता है तभी भी उसको फिक्र है, हाथी मरती है तभी भी उसको फिक्र है। हालेलुया। आज इसलिए प्रभु चाहता है कि पाम संडे को, आज जो मरने से पहले हम तेरे को एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। वो एग्जाम्पल है कि अपनी पापों से मुड़ के। प्रभु आप लोगों को इस शब्दों से और इस वचन के द्वारा आशीष दे। हालेलुया। आज पाम संडे के बारे में बताया। अब ईस्टर के बाद जो पाम के बाद जो आएगा वो ईस्टर आएगा। ईस्टर अब आने वाला है, ईस्टर को तैयार रखो। इस बीच में जो है गुड फ्राइडे है। यदि जितने ऑनलाइन लोग हैं तो शुक्रवार को शाम को सभा बुलाओ और शुक्रवार को रख लो, क्योंकि 3:30 बजे जो है शुक्र को यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। और वो जो है, इसको ये ना समझो कि फिर वो बार बार वो मर रहे हैं, ऐसा नहीं सुन। वो हम मानते हैं कि नहीं, गुड फ्राइडे का अच्छा शुक्रवार मैंने उसका मरना हमारे लिए आशीष के कारण है, उसका मरना हमारे लिए आशीष के कारण है। वो चीज शुक्रवार है, आप लोग मान सकते हैं। उसके बारे में आप लोग चाहेंगे तो आगे हम आराधना करेंगे, और फिर जो हम ईस्टर को भी आराधना जी उठने का करेंगे, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आज तीनों लगातार आता है, पाम संडे, ईस्टर यानी और ये गुड फ्राइडे बीच में जो आता है, ये तीनों को हम मनन करेंगे, उस पर स्मरण करेंगे, परमेश्वर की इबादत करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे देखा देखी बच्चे भी बढ़ेंगे।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जितने बच्चे बिगड़ गए हैं उनको सुधार खुदाबंद खुदा, पक्षपात ना होने दे खुदाबंद खुदा, क्योंकि जीवन बहुत अभी लंबी है प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो गुजारना है, इसलिए माँ बाप को शक्ति सामर्थ दे। और पिता परमेश्वर जितने कर्जे में हैं उनको निकाल कर्जे से बाहर कर। और पिता परमेश्वर आप ही स्टडी कराने वाला परमेश्वर हैं, आप कराइए। आज पाम संडे का प्रभु जी आपने गहरी भेद खोला है कि पिता परमेश्वर आप जो हमको कामयाब किया है प्रभु जी, जो हम कामयाब नहीं थे तो पिता परमेश्वर हमको इतनी आदर मिली आपके हमारे को पिता परमेश्वर, इसलिए कि आप हमारे जो है पीठ पर कंधे पर बैठ चुके हैं। इसीलिए प्रभु जी अब शैतान का प्रभु जी यहाँ पहरा नहीं, आपका पहरा है। इसलिए हमको आदर मिला, परफ्यूम मिला है, हमको चलने का रास्ता बढ़िया स्पंज को मिला है प्रभु जी, वो आपका देन है प्रभु। प्रभु जी दुनिया कहती है अपने रास्ते को चेंज कर, वो रास्ता चेंज आप ही करने वाले हैं, दूसरा नहीं है खुदाबंद खुदा। सबको बुराई से परे रखिए, सबको नशे से आज़ाद करिए, सबको गरीबी से बाहर करिए प्रभु जी। जितने पढ़ाई के क्षेत्र में बच्चे हैं उनको अच्छे नंबरों से पास होने में मदद सहायता करिए, 10वीं और 12वीं क्लास के चाहे किसी भी साइड के हों प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप सिरताज बनाइए, उनको आगे बढ़ाइए, तरक्की दीजिए प्रभु जी, मदद और सहायता करिए। क्योंकि प्रभु जी अपने दासों को ओठों में प्रोफेटिक वर्ड दिए हैं, आशीष दिए हैं, वो आशीष 30 गुना 60 गुना 100 गुना लगने पाए खुदाबंद खुदा। हर बंधन, हर शराब, हर कालीलम, हर जादू टोना, हर तबीज धागा यीशु के नाम में टूट जाए। प्रेस गॉड नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। होने दीजिए। सारी आदर महिमा मान सम्मान आप ही को देते हैं, दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।